अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगर और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन अकराम, एग्ज़ॉटिक फ्रूट्स जहां कहीं भी हों, आपका भाई वहां चीते की तरह पहुंचता है। तो आज मैं आया हूं MIK फार्म्स, अटक में ये वाक़ है, मंदरोटा इस इलाके का नाम है। मलिक साहब के पास आएँ तो जी ही नहीं चाहता कि यहाँ से आप कहीं और जाएँ। एक तो हमारी खिदमत ये बहुत करते हैं, फिर इंफॉर्मेशन जो एक पूरी एक यूनिवर्सिटी है अपनी ज़ात में, तो इन्होंने ये लगाया हुआ जी पैशन फ्रूट। ये आपको दिखाते हैं जनाब। जी मलिक साहब, माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत सा आपने हट बनाया हुआ है। और इसके बारे में बताइएगा, ये पैशन फ्रूट की तरफ कैसे आपका रुझान हुआ जनाब? देखें, ये ट्रायल तो हम हर चीज़ का करते रहते हैं। जी जी अक्सर चीज़ें जो है ना हमारे क्लाइमेट में एडजस्ट नहीं होती जी, तो फिर हम उन्हें ज़ाहिर क्लोज़ कर देते हैं। जो जी हमारे क्लाइमेट में सर्वाइव करती हैं जी, तो उनको फिर हम प्रोपगेट भी करते हैं, खुद भी लगाते हैं। ठीक हो खुद गया। भी कोशिश करते हैं कि 12, 15, 20 कनाल में लगाएं, ठीक, ताकि उसकी मार्केटिंग भी करें और उससे हमें फ़ायदा भी हो। सही। तो ये है जी पैशन फ्रूट का एक ही पौधा है। अच्छा, और ये वैरायटी है पर्पल। जब ये पक जाएगा तो पर्पल हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो मनफी पहलू है वो ये है कि ये आपको इस पौधे को एक दफ़ा फ्रॉस्ट से बचाना है, कोहरे से बचाना है। ओके, ठीक है जी। सही है, और इसकी प्रोपगेशन बहुत आसान है कि आप इसको कटिंग से जो है ना लगा मार्च सकते हैं। अप्रैल में इसकी 2, 3, 3, 4 इंच की 2 नोड 3 नोड वाली कटिंग लगाएंगे तो आपके पौधे बन जाएंगे। ऑलराइट, गर्मियों में तो ये सर्वाइव कर जाता है, सही, पर जब आपका आएगा ना दिसंबर जनवरी जी, तो उस कोहरे से आपने इसको बचाना है। सही। मतलब फ्रॉस्ट से ये बड़ा सेंसिटिव है, मर जाता है। सही। तो आपने अगर उसे कोहरे से बचा लिया तो ये आपका विद इन 10 मंथ अच्छा, आपको जो है ना ये फ्रूटिंग पे आ जाता है। वाह, अभी हमने इसको फ्रॉस्ट से बचाया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप ये देख लें कि माशाल्लाह, भरा हुआ है, हरा फल भरा से है। भरा हुआ है। और ये देखिए मैं नाज़रीन, आपको दिखाता हूँ। ये इसका पत्ता इस शेप का होता है, ये देखिएगा। इसकी फ्लावरिंग बड़ी खूबसूरत है, बड़े खूबसूरत फूल लगते हैं इसको। अच्छा अभी मैं सुबह देख रहा था तो इसके इधर ना जी, ये अगर आप देखें तो ये 1, 2, 3, 4, जी। 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, ये 11। जी, मतलब ये एक टहनी पे लगे हुए, आगे आगे अभी टहनी चल रही है। आगे आए ना जी, अंदर चलते हैं। आए ना जी, माशाल्लाह, ये देखें नाज़रीन कराम, ये अच्छा, ये एक पौधा है जी। जी एक पौधा है। वाह, तो ये देखें, ये फल से भरा हुआ है वाह जी वाह। और अच्छा, इसकी निशानी इसको- है जी, जब जी। ये पक जाएगा जी, जी। तो ये पर्पल हो जाएगा। ऑलराइट, फिर इसका ना जिस तरह अखरोट के अंदर गिरी होती है ना, जी, तो जब ये पक जाएगा तो इसका जो खोल है ना ये हार्ड हो जाता है। अच्छा जी, मतलब इसकी थोड़ी शेल्फ लाइफ भी है, ये नहीं है कि बहुत नाजुक है। अच्छा, नाजुक आप नहीं इसे है। तोड़ के 2, 4, 10 दिन रख सकते हैं। सही। अच्छा, इसका खोल छुरी से काटेंगे, ठीक है, और इसके अंदर से गूदा निकलेगा, सही है, वो बहुत टेस्टी होता है। आप चम्मच से इसको खा सकते हैं, प्लस इसको जूसेस में, आइसक्रीम में, काफ़ी चीज़ों में जो है ना आप इसे डाल सकते हैं। इसे। अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह भी माशाल्लाह, प्यारी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, प्रोपगेशन आसान है। बंदे के पास एक पौधा भी हो जाए ना जी, जी 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 जी, तो आप एकड़ लगा सकते हैं उससे आगे। सही सही। और इसको सुपर फ्रूट कहते हैं ना जी? जी, सही, ये देखिए माशाल्लाह। गर्मी से कोई मसला नहीं है, अच्छा जी, पर आपको ना ये जो दिसंबर जनवरी फरवरी के जो 60-65 दिन हमारे कोहरा पड़ता है ना, जी। फ्रॉस्ट पड़ती है, उससे अगर आप बचा लेंगे ना, उसका बचाने का आसान तरीका है कि आप इसके ऊपर कोई ड्राई घास वगैरह डाल के उन पौधों पे, ठीक, और उसके ऊपर आप पॉलीथीन डाल लें। अच्छा, ठीक है सबसे जी। आसान तरीका। और सर्दियों में तो वैसे भी पानी की इतनी खास ज़रूरत नहीं होती, ग्रोथ तो इसने करनी नहीं होती, ठीक ठंड है। होती है। तो जो ही 15 फरवरी के बाद टेम्परेचर रेज करे, कोहरा ख़त्म हो, तो फिर आप इसका ट्रेलिसिंग सिस्टम बनाएं। सही, क्योंकि इसको वेंटिलेशन ज़मीन पे ना बिखरा रहे ना, अच्छा किसी जी। किस्म का भी। हमारे पास ये पाइप पड़े थे, छड़ियाँ पड़ी थी, हमने इस तरह बना दिया। ठीक हो गया। कोई भी आप ट्रेलिसिंग सिस्टम बना सकते हैं, बल्कि इसका ऐसे भी मैंने देखा है कि पूरा आप 6 फीट हाइट पे ना जी। पूरा छत बना दें, चाहे आपकी 1 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़ ज़मीन है, ये बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग करता है। और मज़े की बात आपको बताऊं, देखें हम उसको हर चीज़ को हर एंगल से देखते हैं जी 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 जी, कि आप इसको सिर्फ फार्म यार्ड मैन्योर डालें या वर्मी कंपोस्ट डालें, केमिकल फर्टिलाइज़र के बगैर भी हो जाएगा। अच्छा, पानी भी इसको कम चाहिए, ठीक है, प्लस
इस पे आपने कोई स्प्रे नहीं करना, अच्छा, इस पे कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं आता, कोई इसको कीड़ा मकोड़ा खाता नहीं है, प्लस इस पे फंगस कोई नहीं आता, आपको इस पे कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको 100% ऑर्गेनिक उगा सकते हैं। आपका ये ऑर्गेनिक है ये? जी बिल्कुल 100%। माशाल्लाह। अच्छा, ये कब तक ये तैयार हो जाएगा जी पककर? ये मेरे ख्याल में 40 डेज़ या 45 डेज़ तक जो है ना इसका कलर चेंज हो जाएगा, पक जाएगा। अच्छा, चलें, जब ये तैयार हो जाए तो आप प्लीज़ अगर हमें वेलकम जिंदाबाद भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। जिंदाबाद, थैंक यू सो मच जी। मलिक साहब, अब किधर ले आए हैं जनाब? ये अरशद साहब को आपको दिखाते हैं जी, एक नई चीज़ की एंट्री हुई है जी हमारे पास। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाब है। अच्छा, बहुत ही कामयाब है, और इसका टेस्ट तो इतना अच्छा नहीं है, ओके, पर इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इतनी ज़्यादा है कि आपकी सोच है। इसका आप ड्राई रेट देखें, ड्राई एल्डर बेरी का द्रास पे या पूरी दुनिया में इसका क्या रेट है। सही, मतलब इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सही, इसको एज ए फ्रेश फ्रूट भी खाया जाता है, ठीक, पर इसका टेस्ट जो है ना खट्टा है ना मीठा है ना कुछ, मतलब आप कहेंगे यार पता नहीं क्या खा रहे चीज़ है हैं। ये। अच्छा, आपके यूरोप में, अमेरिका में, या जो आपके ये है ना बड़े कंट्रीज, तो उधर इसके रेट भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और यूजेज वो उस तरह करते हैं कि इसको आइसक्रीम में, केक के ऊपर लगाएंगे, या किसी न किसी जो है ना स्वीट पे इसको मिक्स करके खाएंगे। ओके, तो इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और इसके रेट भी बहुत ज़्यादा है। ओके, और हमारे पाकिस्तान में ये बहुत ही ज़्यादा कामयाब है। कोई बीमारी नहीं है जी, कोई स्प्रे नहीं करते हम इस पे, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं आता, कोई बीमारी नहीं आती इस पे, प्लस दूसरे साल ही आपको जो है ना ये भरपूर फ्रूट पे आ जाता है। वाओ, ग्रेट। तीसरी खूबी ये है कि आप इसको कटिंग से बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अच्छा जी, मेरे पास इसकी जो वैरायटियां हैं वो 3 है जी, ये अमेरिका से इम्पोर्टेड है, और कटिंग ही मंगवाई थी जी, एक वैरायटी है बॉब है जी, एक एडम है, ठीक है, और एक रैंच है। ऑल राइट। इनमें कोई फ़र्क इतना मैं नहीं समझता, क्योंकि लास्ट 2 साल से इनमें फल आ रहा है ना। जी जी, वो पकने का टाइम भी तकरीबन एक जैसा है, यील्ड भी तकरीबन एक जैसी है, ठीक है, हैबिट्स सारी तकरीबन मिलती जुलती हैं, पर वैरायटियाँ मेरे पास इसकी 3 है। ओके, इसको अभी ये देखें, ये फ्लावरिंग पे है, वाह, ठीक है जी, माशाल्लाह। इसके बाद अच्छा, ये है फूलों पे। वाह भाई, अब ये इस पे ना जी, ये आप बंच देखेंगे तो इस पे बेरीज बनना शुरू हो गई, ठीक है जी। अच्छा, एक साइड पे इतने फूल और साथ ही हाँ, वो पहले फूल हैं, फिर ये अब छोटी छोटी बेरीज बन गई हैं। साइज तो क्या होगा ये बेरी का? बेरीज बनती तो छोटी छोटी हैं, जी जी जी, पर पूरा बंच जब ये हो जाएगा ना, ये तकरीबन 20 जून को 25 जून को ना ये तैयार हो जाता है। ओके, तो फिर ये झुक जाते हैं, जमीन पे लग जाते हैं, तो इनको हम हैंग करते हैं। अच्छा, तो इतना वजन हो जाता है इनका? जी, सही, मतलब इनकी यील्ड भी अच्छी है, और रेट आपने जो है ना गूगल पे चेक करके इसका देखना है कि पाउंड का रेट क्या है या केजी का रेट क्या है। मतलब इसको अगर कोई ज़मींदार लार्ज स्केल पे करे ना, जी जी, तो इसको ड्राई करके सेल करे। जब आपने चीज़ ड्राई कर ली ना, तो महफूज होगी ना आपके बिल्कुल पास। महफूज होगी। 2 महीने, महीना, 20 दिन आपको कोई फिक्र नहीं है। जी जी जी, तो उसकी पैकिंग करें, अच्छी पैकिंग करें जी, और इसको एक्सपोर्ट करें। ओह ग्रेट। मतलब आपको उसके लिए कोई इतनी लंबे चौड़े, यानी आपने कितनी मेहनत की है इसको, खादें कितनी दी, पानी कितना दिया? पानी तो लगाना पड़ता है, ठीक है, प्लस कोई स्प्रे तो करना नहीं पड़ता, ठीक है। और दिसंबर में इसकी आप ये समझें जिस तरह फालसे को एक ऊपर से काट देते हैं ना, 1 फुट ऊपर से सारा काट देते हैं, ऐसी बात है, वो आपको काटना पड़ेगा। अगले साल नई ब्रांचेस निकलेंगी, उन पे फ्रूट आएगा। सही। और वो जितनी भी कटिंग आपकी निकलेगी ना, आप 8-9 इंच की उसकी कटिंग बनाएं और ज़मीन में लगा दें, आपका पौधा तैयार हो जाएगा। ये झाड़ी नुमा होता है? ये झाड़ी नुमा होता है, बस इसकी हाइट 5-7 फुट से ज़्यादा नहीं होती। माशाल्लाह। थोड़ा इस तरफ चलते हैं, मुझे एक और नाज़रीन को पौधा दिखाते हैं। जी ठीक, बहुत खूबसूरत है जी ये अर्शद साहब, हमने इसको काउंट किया है जी। इस तरह के बंच तकरीबन 30 से 35 बंच एक प्लांट के साथ है। 35 से 30-35 बंच एक प्लांट के साथ है। फिर आप इसे रफली अंदाज़ा लगा लें, तकरीबन 250-300 ग्राम तो इसके साथ इसका जो है ना फ्रेश फ्रूट का इस पे आएगा। अच्छा। फिर जब ड्राई होगा तो मेरे ख्याल में 10% रहना चाहिए 1 kg का जी। 100 ग्राम या 800 ग्राम तो इसका नेट वेट आएगा ड्राई में। जी जी। तो एक तो ये समझें कि ये हकीमी एक किस्म की फक्की है। सही। और
सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। सही। वो चीज़ें सारी इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है ना, जी। आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी जो हमारा इधर है कि हमारे यहाँ ये चीज़ हो सकती है कि नहीं। हमारी मतलब तो- क्लाइमेट इसको पसंद आ गई है ना। हाँ, मतलब वाह। हमारे क्लाइमेट में ये एडजस्ट है। वाह वाह वाह, हम वाह। इधर सैकड़ों चीज़ें लगाते हैं ना, जी, तो आप समझें कि 20 चीज़ें लगाते हैं तो 20 में से 18 फेल हो जाती हैं। ऐसी बात। 2 चीज़ें कामयाब होती हैं। सही जो है। कामयाब होती हैं फिर उसी को हम प्रोपोगेट करते हैं, सही। अपने लिए भी लोगों के लिए भी। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, एक्सीलेंट जी। नाज़रीन कराम, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।